हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो नमस्ते, प्रणाम और छोटू को ढेर सारा प्यार दो दोस्तों। आज मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह सुबह किचन से। तो आज सुबह से बहुत ज़्यादा काम हो रखा है क्योंकि कल दिन में तो नहीं हुई बारिश, लेकिन रात को 9:30 बजे के करीबन फिर से बारिश हुई। और मैंने सोचा कि आज भी बारिश ही रहेगी, लेकिन आज धूप निकल गई है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था कि बैसाखी के दिन हमारे यहाँ पूजा होती है लाटू देवता की, और पूजाई की तैयारी शुरू हो चुकी है। शुरू क्या हो चुकी है मतलब घर घर में सफाई का अभियान चलता है। सफाई का अभियान मतलब पूरी घर की सफाई की जाती है इस त्यौहार में हर साल, और वही मैं भी कर रही हूँ। आज मैंने सुबह सुबह पर्दे चद्दरे वगैरह निकाल के मशीन में लगा रखे हैं, और आधे धुल चुके हैं और आधे धुल रहे हैं अभी। तो मैंने कहा फटाफट, इनको भी भूख लग गई होगी, तो मैंने कहा फटाफट से नाश्ता बना देती हूँ और वीडियो भी स्टार्ट कर देती हूँ ना। आज काम करते करते वीडियो स्टार्ट हो रहा है क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है सच्ची। पूरे घर की सफाई करनी है। झाड़ू तो मैंने लगा दिया है और छन्नी का आधा काम हो रखा है, यानी आधा काम धूल वगैरह निकाल के आई हूँ अभी। और जो घर छन्नी में जाना है, अभी गायों को अंदर बांधना है, फिर घास लेने जाना है। तो पहले मैंने कहा घर का ही काम निपटा देती हूँ क्योंकि घर में बहुत सारा काम हो रखा सफाई का। तो काफ़ी दिन से ढंग से सफाई भी नहीं हो पाई क्योंकि आपको पता है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो होता है ना कि बीमार आदमी के साथ फिर सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, और काम करने वाली मैं अकेली, क्योंकि ये साथ दे देते थे थोड़ा। जैसे कि मैंने अभी कपड़े धो रखे हैं तो ये छत में डाल देते थे या थोड़ा बहुत बाहर का काम कर लेते थे। तो अब अभी मुझे ही करना है, तो मैं सुबह से लगी हुई हूँ आज सफाई करने पे। तो चलो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी बताया कि पूजाई हमारी सिंपल तरीके से होगी। सिंपल यानी जैसे कि हर साल ही होती है। जो भी भेंट वगैरह पूजा वगैरह जो होगी वो सिंपल होगी, और धूमधाम की पूजा होती है कि जैसे दीसा वगैरह, जैसे बाहर हैं लोग, दीसा यानी जो बेटियां हैं यहाँ की, उनको बुलाना कि जो देवता होते हैं वो सबसे पहले अपनी दिशाओं को ढूंढते हैं और तब पूजा स्टार्ट होती है। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल तरीके से पूजा होगी। और जैसे बाल वगैरह, बाल यानी बलड़ू बोलते हैं हमारे यहाँ, बाल यानी जो गेहूं की बाली होगी और दैन की बाली होगी, वो चढ़ाई जाएगी और जो पूजा होगी वो की जाएगी। और दैन तो जैसे कि परसों हम गए थे रखने के लिए बैजरो, तो जो तेल आएगा वो सबसे पहले देवता को चढ़ेगा, यानी लाटू देवता को, अपने पितर देवता को, उनको चढ़ेगा उस दिन। उस तेल से भोग बनेगा गांव में, तो सारे गांव को वो भोग दिया जाएगा। तो आपको पता लग ही जाएगा है ना, क्योंकि ब्लॉग तो बनेगा ही। तो चलो दोस्तों, मैं फ़िलहाल फटाफट से नाश्ता बनाती हूँ और इनको नाश्ता देती हूँ, खुद भी करती हूँ। और बाकी का जो काम है मतलब पोछा वगैरह लगाऊंगी वो बाद में करूँगी मैं। तो चलो दोस्तों, फटाफट से करती हूँ मैं अपना काम और फिर मिलती हूँ आपसे, है ना। तो चलिए दोस्तों, इतने कपड़े धुल चुके हैं, आधे नीचे हैं ये पर्दे, आधे मशीन में हैं। और कमरों की हालत ऐसी हो रखी है ना सच्ची, मैं कह रही हूँ कब करूँगी मैं, है ना। सब चद्दरे वगैरह निकाल के पूरा ऐसा कर रखा है। आधे सोफ़े के कवर तो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, ये मैंने कहा कल धोंगे क्योंकि ज़्यादा हो जा रहे हैं। और बिना पर्दों के देखना ज़रा घर कैसा लग रहा है, तो अभी लगाऊंगी मैं। यहाँ भी सोफ़ों के कवर निकाल रखे हैं, ये लेट रखे हैं फ़िलहाल, नींद आ रखी है इनको। तो यहाँ देखो, और ये देखो पूरा मतलब ऐसा हो रखा ना कि फटाफट से, ये देखो बिना पर्दे के तो ऐसे लगते हैं ना घर। चलो, और मैंने दूध और सब्जी गर्म करने के लिए रखी हुई है, फटाफट से देती हूँ इनको नाश्ता और उसके बाद होगा शुरू फिर से। थक गई हूँ, थक जाऊँगी मैं आज बहुत ज़्यादा। पता है, जैसे आधा आधा काम ये निपटा देते हैं ना साथ साथ में, तो फिर मेरे को उतना ज़्यादा नहीं लगता। और आज सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा, तो फिर देखती हूँ घास के लिए भी जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ, शाम को ही जाऊँगी नहीं तो पहले घर का ही निपटाती हूँ और फिर करूँगी, है ना, बाहर का। तो चलो दोस्तों, मैं नाश्ता देती हूँ उनको। चलिए दोस्तों, फाइनली मेरे जो कपड़े थे वो तो धुल चुके हैं और नाश्ता हो चुका है, किचन का आधा काम हो चुका है, यानी बर्तन धुल चुके हैं। और अब मैं आई हूँ कपड़े डालने के लिए छत में, और ऊपर कोई बुआई भी कर रहा है, शायद झुंगरा उंगरा बोने लग गए होंगे ना, क्योंकि बारिश हो गई है। तो मौसम बिल्कुल साफ़ हो रखा है आज। पर पता, बारिश के बाद जो साफ़ होता था मौसम वो साफ़ नहीं है,
क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि नीचे फैक्ट्री लगी हुई है रेता बजरी की, तो उस वजह से मेरे ख्याल से चल रही होगी ना, तो उस तरफ से फिर से धुंध आने लग गई है। इस तरफ देखो साफ़ है ना इधर, और उधर दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने देखो जैसे क्लियर होता था ना मौसम बारिश के बाद, वो साफ़ नहीं है। उस साइड देखो ज़रा, इस साइड ये हल्की धुंध है, इस तरफ फिर भी साफ़ है इस तरफ। और यहाँ देखो, यहाँ चल रही होगी ना फैक्ट्री, तो उधर से धुआं देखो ज़रा, फिर से स्टार्ट हो चुका है। तो चलो दोस्तों, मैं फटाफट से डालती हूँ कपड़े, और बहुत काम करने हैं मुझे आज। और ये फ़िलहाल थोड़ी देर बाहर बैठे हुए हैं, ये देखो, तो बाहर बैठ चुके हैं। अब ये जाएंगे ड्रेसिंग के लिए बिरुखाल, आज तीसरे दिन में ना। तो चलो मैं फटाफट कपड़े सुखाती हूँ। दोस्तों सुखा दी हैं मैंने कपड़े, और आधे ही धुले हैं, आधे कल धोंगे। तो चलो दोस्तों, मैं करती हूँ काम, लगाती हूँ मैं पोछा। थक गई पता इतने से काम करने से सच्ची। तो चलिए दोस्तों, फाइनली पूरे घर का जो काम है वो हो चुका है, और ये जा रखे हैं बिरुखाल ड्रेसिंग करवाने के लिए। और टाइम 11:30 हो गया। सुबह 6:30 बजे से लगी हुई हूँ मैं साफ़ सफाई पे, पता है। और कमरों में मतलब जो कवर वगैरह बिछाने का काम होता है, सोफे वगैरह के कवर जो होते हैं, और ये चादरें वगैरह बिछाने का काम पता इनका होता था। क्योंकि ये मुझे बहुत फ्री हो जाता था, कि फ्री हो जाती थी मैं। और ऊपर से कपड़े लेके भी आ गई, क्योंकि कपड़े भी सूख गए हैं। और मैं करती हूँ अब कपड़ों की तय कर देती हूँ, है ना, क्योंकि बाद में भी फिर मुझे ही करनी है, तो मैंने कहा मैं कर लेती हूँ। दोस्तों फाइन, बहुत थक गई हूँ मैं, और कपड़े वगैरह कुछ भी चेंज नहीं किए मैंने अभी मैंने कहा कपड़े पहले तय कर देती हूँ, क्योंकि फिर ये आ जाएंगे। मैंने कहा तो सोफ़े वगैरह के कवर बिछा देती हूँ, क्योंकि ये आ जाएंगे तो फिर ये लेट जाएंगे, है ना, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा मैं पहले ये काम कर देती हूँ, और काम बाद में होगा, है ना। तो घर का पूरा काम हो चुका है, और अब ये आने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, फिर अभी तो 11:30 हो रहे हैं, तब तक मैं कपड़े वगैरह की तय करती हूँ। और पता मैं बाहर कहीं नहीं गई, घास वगैरह लेने के लिए नहीं गई, क्योंकि घास थोड़ा था, हरा घास। और फिर शाम को ही जाऊँगी, धनिया भी निकालना है और घास भी निकालना है, तो फिर शाम को ही जाऊँगी, है ना। तो चलो दोस्तों, दिन में साफ़ सफाई करने के बाद, खाना वाना खाने के बाद अभी तक आराम किया, और आराम करने के बाद आ चुकी हूँ मैं धनिया के खेत में। फिर से तो धनिया निकालने के लिए आधे लोग देखो घास लेके आ रहे हैं, आधे सफाई कर रहे हैं पीछे रास्तों के। ये देखो हैं कुकर नीचे बांदर नचे अच्छे, वो देखो वहाँ से आवाज़ दे रही है मुझे कि हम पलकुंडी ले जा रहे हैं बल, और कुछ तो कुसमू है वहाँ पे, घास ले जा रही है, उसकी जेठानी ले गई, और आधे रास्ते साफ़ कर रहे हैं। देखो सरिता और सरिता की बेटी, तो रास्तों की सफाई लगातार लगी रहती है हमारे गांव में। तो चलते हैं दोस्तों, करती हूँ यहाँ पे। ये देखो धनिया कितना कितना गिरा हुआ भी पता चलेगा, तो मैं निकालती हूँ फटाफट से धनिया, और घास भी मुझे इधर से ही निकालना है, फटाफट से निकालती हूँ, है ना। चलो दोस्तों, मैंने इतना ही धनिया निकाला अभी है, हमारे 23। तो पूजा यहाँ पे जौ ले रही है, उधर चाची भी निकाल रही है धनिया, यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ धनिया। और कितना गिरा हुआ है देखो जरा बारिश की वजह से। चलिए दोस्तों, मैं पहुँच चुकी हूँ घर पे, और घर पे पहुँची मैं तो घर पे मतलब इनको देखने के लिए आ रखे थे, आ ही रहे हैं उस दिन से, जिस दिन से ये घर पे आए ना। तो दोस्तों गांव में यही प्यार प्रेम है हम लोगों का, कि मतलब किसी को भी कोई भी तकलीफ होती है तो ये देखो अब थोड़ा चलने लग गए हैं तो मतलब पूरा गांव या इधर के जो भी जान पहचान के हैं सारे आ रहे हैं उनको देखने के लिए। तो यही प्यार प्रेम है हम लोगों का गांव में रह के ना, प्रदेश में नहीं दिखता ये प्यार प्रेम, क्योंकि मैं प्रदेश में रही हूँ, और हमारे जानने वाले भी हैं प्रदेश में, तो यही बोलते हैं कि आपका गांव बहुत अच्छा है। तो गांव तो अच्छा ही है, लेकिन लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी फ़िलहाल टीचर हैं भाई साहब बाज़ार में, तो वो आ रखे थे, तो उनको चाय वगैरह बना के दी, और अब बना रही हूँ मैं सब्जी। तो सब्जी में आज मैंने बोला इनको कि पनीर मंगा लो, क्योंकि इनके लिए भी ठीक है पनीर, है ना।
तो बनाती हूँ मैं फटाफट से खाना। और आ गई थी मैं धनिया निकाल के। धनिया ना पूरा झड़ा हुआ है खेत में, मतलब कल जो बारिश हुई, कल परसों जो ओले पड़े, बहुत ज़्यादा नुकसान करके चला गया दोस्तों। क्योंकि धनिया हो रखा था और उसके ऊपर क्या बोलते हैं, ओले पड़ गए। ढांडू, यानी हमारे यहाँ ढांडू बोलते हैं। मेरी आँख में मिर्ची लग गई शायद, तो मैं निकाल के आ गई थी। और उसके बाद आई घर पे तो बैठे हुए थे सारे के सारे, है ना। तो चलो दोस्तों, बनाती हूँ मैं खाना।